मेरे प्यारे बच्चे, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत। आइए हम मिलकर अपने नॉलेज को एनहांस करें और प्रतिदिन के होमवर्क और प्रतिदिन के जो 12-12, 10-10 क्वेश्चन का है, 10 मिनट के वीडियोस, 12 मिनट के वीडियोस, इसको हम देखें। आज हमारा चैप्टर का नाम है यांत्रिकी, जिसको मैकेनिक बोलते हैं। आज उसमें हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको वर्क के बारे में। वर्क के बारे में है कि कौन, मतलब इसमें दिया हुआ एक क्वेश्चन है, इसमें 4 चीज दिया हुआ है। इसमें से आपको ना बताना है कि केवल परिमाण होता है, किसमें केवल परिमाण, मैग्नीट्यूड इसको बोलते हैं, परिमाण होता है। हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं। एक है संवेग, जिसको मोमेंटम बोलते हैं। 2 में है लिखा हुआ विस्थापन, जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। 3 में लिखा हुआ है कार्य, जिसको हम लोग वर्क बोलते हैं। और 4 में है बल, जिसको फोर्स बोलते हैं। अब आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि कौन किसमें मैग्नीट्यूड होता है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी का भी है, ग्रेड 3 का भी क्वेश्चंस है। इसमें बताइए अगर आप लोग जानते हैं तो। इसमें से लिखा हुआ है कार्य में परिमाण होता है, ठीक है ना। तो कार्य एक भौतिक राशि का ये उदाहरण है ना। अब कहते किसको वो समझिएगा, जिस भौतिक राशि में परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा नहीं होते हैं, उसे अदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अदिश बोलते हैं। फिर से जिस भौतिक राशि में परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, उसे अदिश कहते हैं। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ये सब क्या है हमारे, सब अदिश है। और जिनमें परिमाण की मात्रा, दिशा, नीर यानी दोनों होता है, वो सदिश होते हैं, वेक्टर कहलाते हैं। जैसे वेग, बल, संवेग, विस्थापन। अब आपको बताना था कि दिशा होता है, लिखे हैं, इसमें हमको करना था कि नहीं होता है, ठीक है। अब आपको बताना था, समझ में आ गया। इसका मतलब इसमें नहीं होता, और बाकी सब में इसमें दिशा होता है, दिशा होता है, दिशा होता है, परिमाण होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। तो सदिश की हम परिभाषा भी बोल दिए। फिर से एक बार फिर से दोबारा आपको सदिश की परिभाषा बता रहे हैं, सुनिएगा। जिस भौतिक राशि में परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जिस भौतिक राशि में परिमाण तथा मात्रा, दिशा दोनों रहता है, यानी कि परिमाण और दिशा दोनों रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश कहते हैं। वेग, बल, संवेग, विस्थापन, ये सब सारे हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला आपको समझाने के लिए कि सुनिएगा अच्छा से। एक क्वेश्चन है कि 20 न्यूटन एक बल वस्तु को, एक क्वेश्चन है 20 न्यूटन का बल, इसको पॉज कर। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो बड़ा बार पूछ रहा है कि यदि एक हवाई जहाज में 4000, एक हवाई जहाज अगर 4000 की मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन आएगा बस में भी, ट्रक में भी, ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होगा। हम ऑप्शन दिए हैं 5 न्यूटन, 50 न्यूटन, 0.2 न्यूटन और 10 न्यूटन। आपको बताना है। तो आप लोग ऐसे में क्या करेंगे, बल बराबर, पहले तो एक फार्मूला होता है, F बराबर क्या होता है, तो M × A होता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, जो समझिएगा, कार्य। देखो किया गया कार्य, तो यहाँ कार्य बराबर एक फार्मूला होता है, कार्य बराबर, बोल भाई, कार्य बराबर बल गुना दूरी, ठीक है। याद रखिएगा ये फार्मूला है। फार्मूला फोर्स बराबर भी होता है F × A, ऐसे, ठीक है ना। तो ये तो बाद में है, अभी फिलहाल इस पे हमें काम करना है। इसको ना ये सब याद रखने के लिए है आपको, ठीक है। चलिए, तो बल, अब आप इसमें देखिए लिखा हुआ है कि कितना कार्य किया गया, कितना क्या है। तो बल हमारे देखिए लिया हुआ, देखिए लिखा हुआ है, एक कार्य हमारे पर दिया है। कार्य हमारे पास कितना है, 20,000 जूल है ना। और दूरी भी दिले है, बल ना दिले है जी, तो बल लिखेंगे। दूरी देखो, दूरी दे रखा है, कितना दे रखा है, 4000 मीटर दे रखा है ना। तो भैया जब बल निकलेगा इसमें से बीच में, तो दोनों भागा हो जाएगा। यानी कि अगर बल यहाँ लिख दें तो बल बराबर 20,000 जूल बटा 4000 मीटर, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे, समझ गया कि नहीं, 1 ऐसा, इसको करेंगे तो कितना हो गया। बल का मात्रक होता है न्यूटन, है ना, जूल मीटर लिखा हुआ, तो बल बराबर 5, क्या लिखा हुआ है, न्यूटन।
ये आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर ए। ठीक है, आंसर नंबर ए। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ना समझना पड़ेगा, कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको याद करना होगा। आप लोग के लिए सलाह के तौर पे अचीवमेंट का साइंस की बुक आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो प्लेटफॉर्म की बुक है, आप उसको परचेज कीजिए, ढूंढिए, खरीदिए और याद कीजिए। ठीक है, पॉज कर। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आपके सामने एक नया क्वेश्चन हम आपको सामने दे रहे हैं। देखिए, 1 केजी एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, पूर्ण विराम, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान होगा। मान लीजिए कि जी का मान, आपको पता है कि जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसका वैल्यू कार्य का क्या होगा। अभी अभी मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को बताया थे कि गुरुत्वीय बल द्वारा, यानी कि W कह दीजिए, वर्क इजकल टू एक फार्मूला होता है, ठीक है ना, बना रहे यहाँ पे कार्य बराबर, यानी कि वर्क बराबर, इसको हम ना W से भी सूचित करते हैं, सूचित करते हैं ना पुनीत। इसका फार्मूला होता है mgh, स्मॉल m, जब ये स्मॉल दे लेते ये वाला भी स्मॉल gh, ठीक है ना। ये मास है, ये ग्रेड है, ये हाइट है, ठीक है। अब हमको इसमें से करना है, तुमको पता था कि m बराबर 1 kg दिले है, केजी 1 केजी, केजी हो गया m है। अब दो में हमारा पास है कि h बराबर, पहले क्या गया, h बराबर 10 मीटर, ठीक है ना, हो गया। उसके बाद लिखा हुआ देख कहाँ h है ना 10 मीटर, ये केजी हो गए 10 मीटर है। h बराबर, यानी कि g, अब हमने h निकाल दिले, g लिखे गए, g बराबर गिवन है 98 पॉइंट इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। ग्रेविटी, अब इसको ग्रेविटी, हाँ ग्रेविटी, ये मास हो गया, ये हमारा देखो, ये हमारा जितना भी है मास मीटर में था, g है, h है, लिख दिए हम सबके पैमानों के साथ। अब हमको ना इसके साथ गुना करना है, गुना करे आइबे करता होगा, तो W बराबर 1 गुना, ऐसे करते, g का मान है 9.8 इंटू 10। अब देख गुना कर कितना हो जाती, 98 जूल हो गया, तो एकरा हटा ले, यहाँ 10 रख ले, एकरा एकरा काट ले, कितना हो गया 98 है ना। अब कोची में मान दिले है जूल में, जूल हो गए, यानी कि W बराबर इतना जूल, हमारा आंसर नंबर 1 हमारे पास हो गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझना पड़ेगा, ये सारे फॉर्मूलाज लिखते चलिएगा आप लोग, चलिए ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 10 केजी वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य है, कितना कार्य है, 100 जूल, 0 जूल, 6 लिखा हुआ, सी में 98 जूल, डी में लिखा है 980 जूल। मेरे प्यारे बच्चों फिर दिमाग लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम आपको पढ़ाए होंगे तो उसमें बताए थे कि कार्य बराबर क्या होता है, फार्मूला बताओ बे पुनीत। बल गुना दूरी, दूरी। मेरे प्यारे बच्चों सबको आपको पता है कि कार्य बराबर बल गुना दूरी होता है, ठीक है ना। यहाँ जो बल है ये दूरी है, तो दूरी तो बुझा नहीं रहा इसमें हमको, है ना। इसमें हम क्या करेंगे कि बल की दिशा में डिस्प्लेसमेंट को करेंगे विस्थापन, ये भी एक प्रकार का दूरी है, ठीक है ना। दूरी डिस्प्लेसमेंट, वहां से वहां गया, यहाँ से यहाँ आया, डिस्प्लेसमेंट 0, किसी स्थान से किसी स्थान तक जाता है पॉजिटिव, फिर वहां से यहाँ आ गया तो नेगेटिव, यानी कि सब में हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, समझ गया है कि नहीं, यानी 0 नेगेटिव सब में। अब देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है W बराबर, देखिए 10 kg है, 10 kg, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि तय किया गया, ठीक है ना, यानी कि कहाँ तय किया गया, सिर्फ सुनना, 10 केजी के वजन सूटकेस उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति द्वारा किया गया, सिर्फ खड़ा है, उठा के खड़ा, क्वेश्चन को समझना है, यानी कि दूरी है इसका 0 है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है एक स्थान से गया, अगर ये 10 मीटर जाता तो ये डिस्प्लेसमेंट तय हुआ, अगर ये यहाँ से यहाँ आ गया, रिटर्न आ गया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, तो ये 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, एक प्रकार की दूरी ही होता है। इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0, ठीक है ना। तो व्यक्ति द्वारा कार्य किया गया कितना, जूल में होएगा, तो जूल में 0 जूल है, यानी कि व्यक्ति कितना काम करेगा, जो मैन है, मैन का कार्य क्या है, मन का वर्क क्या है, 0 जूल है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस को समझा करिए प्यारे बच्चों। एक यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को
2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। अब देखो उसको उठा रहा है, 2 मीटर तक उठा रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। एकदम सिंपल है। अगर आप चाहें तो सबसे पहले अभी आपके पास एक फॉर्मूला था, आप लोग याद कर लीजिए। अभी हम बताए होंगे नेक्स्ट वीडियोस में आपको कि W बराबर mgh है। सबसे पहले ना कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसमें क्या क्या दिया हुआ है वो देखिए। दिया है, यहाँ लिख दीजिए दिया है क्वेश्चन में क्या क्या दिले हैं। तो देखिए हमको एम चाहिए, एम है, जी है, एच है। आप इसको ढूंढिए, फाइंड करना सीखिए। फाइंड करने के लिए आपको करना क्या रहेगा कि एम जी बराबर दे रखा है कितना 120 न्यूटन। एम जी बराबर 120 न्यूटन है ना, ये दोनों का मात्रक होता है। अब आपके पास आया एच देखिए कितना मीटर उठा रहा है 2 मीटर। तो 2 मीटर यहाँ लिख दीजिए। अब इसको ना गुना करिए, अगर आपको आता है गुना करना तो ठीक है। तो W बराबर यानी कि W हमारे पास तो निकालना है हमको, है ना, हमको तो निकालना है ना। तो निकालने के लिए हमको करना क्या है, W बराबर 120 गुना 2, ठीक है ना। ये n है और ये m है। 120 गुना कितना 240 है ना। तो देखिए ये दोनों के न्यूटन और मीटर हो गया गुना में, है ना। न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि 240 जूल आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों उस समय था कि कुली सिर्फ उठा रहा था, सिर्फ पकड़ रखा है 10 किलो का वजन। अब इस समय है कि 2 मीटर तक उठाया, 4 मीटर तक उठाया, अब उसको उठा के माथा पे रखेगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन इसके सामने यहाँ आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दिखाते हैं कि एक कुली 100 मीटर तक ना 500 न्यूटन का भार। अब यहाँ पे आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन कर रहा है। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक अब उठा के ले जा रहा है, 500 न्यूटन का भार उठा कर ले जाए, तो उसके द्वारा कार्य ही आपसे पूछ रहा है। अगर आप लोग जानते हैं तो इसको बना के देखिएगा, नहीं तो फिर हम आपको बना देते हैं। वही फार्मूला फिर आपके पास वही आ गया। क्या आ गया तो बताइए, W इजकल टू mgh हो गया, है ना। सबसे पहले बोले हैं कि इसमें दिया क्या क्या है। तो देखिए सिर पे उठा रहा है ना, सिर पे उठा रहा है, एम दे रखा है, कितना उठा रहा है, कितना उठा रहा है जल्दी बताओ। 10 केजी के वजन उठा रहा है ना, कितना है 1.2, अच्छा 5 मीटर वाला, कोई बात नहीं देख ले कितना उठा रहा है 500 का भार उठा। अच्छा 500 का भार उठा रहा है जी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये फार्मूला पे नहीं बनना फिर तो वही बनेगा, है ना। चलिए देखिए समझा दे। अगर कुली भार उठा रहा है इतना तो कोई बात नहीं, तो इसके बीच का ना जो विस्थापन हो 90 डिग्री का हो रहा है, ठीक है ना। कितना 90 डिग्री का हो रहा है, तो यानी कि F बराबर F इंटू यहाँ पे ना D cos थीटा। एक नया फार्मूला आपके सामने परिचित करवा रहे हैं, ये है इसके बराबर में F बराबर, आपको पता होना चाहिए कि कुली द्वारा किया गया कार्य यहाँ पे है, ठीक है ना। तो कुली है, कुली वो ना उठा रहा है कितना 500 न्यूटन का भार उठा रहा है, ठीक है। उठाकर वो चल रहा है कितना 100 मीटर चल रहा है, ठीक है ना। तो चलता है तो उसके द्वारा कार्य जो हुआ, इसके द्वारा जो कार्य हो गया वो कार्य शून्य हो गया, ZERO 0 के बराबर हो गया। इसी 0 को ना बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन इतना बराबर, अगर हमको देखा जाए के बीच ना 90 डिग्री का कोण बनता है, समझ गए कि नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि जो F बराबर इतना लिखे, तो इसमें हम इसको ना गुना कर देंगे 90 से, तो हमारे पास आ गया 0। क्या आ गया 0 के बराबर कार्य हो रहा है। इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा, इसका काम था ऐसे उठाना लेके जाना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, देख लीजिए। इस क्वेश्चन को एक दो बार फिर समझने का प्रयास करेंगे। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक का ना 500 न्यूटन का भार उठाता है, और उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। इसके द्वारा होता है W बराबर F इंटू डिस्टेंस, और ये cos थीटा के बराबर होता है। जब इतना कार्य रह जाए तो इसके बराबर ना 0 होता है। क्यों होता है 0, लिखा हुआ है कि कुली 500 का भार ना 10 कार्य बराबर 0 होगा, इसलिए कि बल गुना विस्थापन के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का बनता है 90 डिग्री। 90 डिग्री को D cos थीटा से डिनोट किया जाता है, तो फोर्स बराबर। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देख लीजिए। कार्य करने की क्षमता कहलाती है, कार्य करने की क्षमता पुनीत बताओ क्या कहलाता है, जल्दी बताओ। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य होता है
कार्य क्या होता है, तो कार्य भी एक प्रकार का ऊर्जा होता है, कार्य होता है यदि ऊर्जा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इतने हम आपके सामने